अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टी मैक्स निकाल लिया था और बी की वैल्यू निकाल ली थी। टी मैक्स एक्चुअली करता क्या है, टी मैक्स आपके इंडस्ट्री में बहुत काम आता है क्योंकि इट गिव्स द टाइम लिमिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू यील्ड मैक्सिमम ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी तक दो काम किए हैं। हमने पहले बी की वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद हम टी मैक्स की वैल्यू निकाली थी। अब हमने निकालनी है बी मैक्स की वैल्यू, दैट इज़ द मैक्सिमम yield of B when T max has passed। ठीक है, तो आपके पास जो पीछे इक्वेशन नंबर 4 गुजरी है, इफ़ यू कुड सी हियर, आपने T max की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी है और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ। बी की वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली ये बी का K1A ओवर K2 माइनस K1 आ रहा है। ई K1 की जगह पे टी मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ई K2 और K2 के साथ टी मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया है। और अभी सिंप्लीफाई करने में भी ऐसा सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। माइनस K1 और K2 ये पूरी टर्म इकट्ठे कर दी है और ये लॉग नेचुरल एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक हो गया, उसके साथ माइनस K2 ओवर K1 ओवर K2। ठीक है, और ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये मैं रेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एज सच कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, ये वाली, मतलब ई माइनस K1 ओवर K1 माइनस K2 मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल K1 ओवर K2। रूल क्या होता है मल्टीप्लाई में, कि जो लॉग नेचुरल से मल्टीप्लाई हो रहा था वो उसकी पावर में जा सकता है, तो ये आप इसकी पावर में भेज दें, K1 माइनस K2। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम इसको इन्वर्स करके लॉग नेचुरल K1 ओवर K2 इंटू K1 ओवर K2 माइनस K1 कर रहे हैं। ये माइनस कॉमन लेंगे, उल्टाएंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा ना, तो K1 ओवर K2 माइनस K1 हो जाएगा। और इसी तरह से इस टर्म में भी जहाँ पर हम K2 से डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर ये मैंने K1 वाली ये वाली टर्म को मैंने सारा सिंप्लीफाई किया अभी। ठीक है, इसी तरह से हम K2 के साथ करेंगे तो K2 वाली टर्म आपकी कैसे हो जाएगी, ई लॉग नेचुरल K1 ओवर K2 इंटू ये पावर में जाएगा K2 ओवर K2 माइनस K1। ठीक हो गया। सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन, सो वी गेट बी मैक्स इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने लगी हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, K1 A नोट ओवर K2 माइनस K1 मल्टीप्लाई बाय ई लॉग नेचुरल K1 ओवर K2, इसके ऊपर पावर जा रही है K1 ओवर K2 माइनस K1 माइनस ई लॉग नेचुरल K1 ओवर K2, पावर में जा रहा है K2 ओवर K2 माइनस K1। ठीक है, ये बाकी सारा कुछ रहता है, ये इसका पार्ट नहीं, ये रफ वर्क का पार्ट था। ठीक हो गया। अच्छा जी, ई और लॉग नेचुरल एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास पीछे क्या चीज़ बचेगी, K1 ओवर K2 रेज टू पावर K1 ओवर K2 माइनस K1। सॉरी, लेट मी डू इट, K2 माइनस K1 माइनस K1 ओवर K2 रेज टू पावर K2 ओवर K2 माइनस K1। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने अगर कॉमन लेना हो तो हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, K2 माइनस K1, लेकिन अगर हम K2 वाली ऊपर वाली चीज़ को कॉमन लेना चाहें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि आप यहाँ पर K2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं यहाँ पे पावर का साइन मतलब ये वाली चीज़ लगा रही हूँ ताकि प्लस K2 माइनस K2 एंड यू गेट K2 माइनस K1। ठीक हो गया, माइनस K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल दें, इंटू K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1। ठीक हो गया। पीछे क्या बचा,
पीछे आपके पास बचा अब K1 ओवर K2 K1 माइनस K2 माइनस 1। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक बात समझ आती है। अब अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 इंटू K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1 इंटू K1 माइनस K2, ये पूरी के ऊपर है ना, इस पूरी के ऊपर है, तो वो चीज़ लिख रही हूँ। फॉर अननोन रीजंस मेरे राइटिंग पैड ने टेढ़ा लिखना शुरू कर दिया है, तो ये मैं बाद में देखूँगी कि इसको ये टेढ़ा क्यों होना शुरू हो गया। -1। ठीक हो गया? एलसीएम लेने लगे हैं। K2 माइनस K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1 इंटू इसको -1 भी अगर रहने दें, आप इसी को उल्टा लें सिर्फ। अगर मैं इन दोनों पावर्स को उल्टा दूँ, K2 ओवर K1 कर दूँ -1, ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं। K2 ओवर K1 किया मैंने। ठीक हो गया? यहाँ पर आप इसको देखिएगा, अगर ये दोनों एक्सपोनेंट्स एक दूसरे से हम काटें तो आपके पास K2 ओवर K1 बचेगा। K2 ओवर K1 बचने का मतलब है कि आप यहाँ पर इसको सिंपली, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1 माइनस K1 ओवर K2। ठीक हो गया? K2 माइनस K1 यहाँ से कट जाएगा, और ये K1 है, सॉरी ये K1 है, और ये K1 यहाँ से कट जाएगा। आपके पास पीछे क्या बचेगा? A0 K1 ओवर K2 इंटू K2 ओवर K2 माइनस K1। ये आपकी मैक्सिमम कंसिडरेशन ऑफ बी आ गई फ्रॉम कंजेक्टिव रिएक्शन, जिससे आपके पास बी की कंसिडरेशन निकल सकती है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस, व्हेन K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1। आपके पास अगर K2 बहुत बड़ा हो जाएगा तो K1 को इग्नोर किया जा सकेगा, तो K1 A0 ओवर K2 माइनस K1 E माइनस K1 T हो जाएगा। ठीक है, ये वाला K2 निगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसी इक्वेशन को यूज़ करें, ये हमने अपनी इक्वेशन नंबर 4 से, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, ये b की वैल्यू निकाली है व्हेन K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1। ठीक हो गया? अब इसी में आप जब अपनी इक्वेशन लास्ट निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाली, कंसंट्रेशन ऑफ ए जहाँ पर आपने कैपिटल ए को यूज़ किया था, तो आप यहाँ से b इज़ इक्वल्स टू K1 ओवर K2 माइनस K1 इंटू ए कर सकते हैं। तो b ओवर ए आपके पास रेशो आ जाएगी K1 ओवर K2 माइनस K1 की। इसी तरह से अगर K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1 होगा, तो आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1, तो आपके पास यहाँ से ये वाला K1 निगलेक्ट हो जाएगा, तो b ओवर a बचेगा K1 ओवर K2। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन वाला निगलेक्ट इसलिए नहीं करते कि अगर हम उसको ज़ीरो कर देंगे तो पूरी की पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। ये आपका है जी सेक्युलर इक्विलिब्रियम। अब उससे आगे आपने दो इक्वेशंस को यूज़ करना है, दैट इज़ आपकी जो फर्स्ट ए वाली इक्वेशन थी, मैं आपको इक्वेशन नंबर बता देती हूँ, जो हमने बी की कंसंट्रेशन की वैल्यू ली थी, और इसके अलावा जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की एक्सपोनेंशियल वैल्यू ली थी। कंसंट्रेशन ऑफ ए की एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी ए एट टाइम t विच इज़ इक्वल्स टू A0 E माइनस K1 T। ठीक है?
और आपकी जो बी की वैल्यू थी वो थी K1A0/K2 - K1 E - K1T - E - K2T। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने टाइम डिपेंडेंस निकालनी कंसिडरेशन ऑफ सी के लिए, वेयर A≠A + B + C। ठीक हो गया। A0 की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की वैल्यूज आपको पता है, वो पुट कर दें। ए की वैल्यू बनती है A0E - K1T प्लस A0 K1/K2 - K1, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ सिंपली, और कुछ नहीं कर रही। E - K1T - E - K2T प्लस C। ठीक हो गया। C की वैल्यू को इधर ले आए तो ये बन जाएगा आपके पास A0 - A0E - K1T - A0 K1/K2 - K1 E - K1T - E - K2T। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आप अगर ये ओपन कर लेंगे तो आपके पास साइंस उलटना शुरू होंगे। ये देखिएगा, A0 कॉमन ले लें, 1 - E - K1T माइनस K1 K2 - K1 E - K1T प्लस, ओपन कर दिया ना मैंने माइनस को, ठीक है, K1/K2 - K1 हो जाएगा E - K2T। ठीक हो गया। यहाँ पर अब इस सारी इक्वेशन में से आप K2T को सेपरेट अगर करते हैं तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, K1T को, सॉरी, A0 1 - E - 1 K1T, आपके पास पीछे बचता है 1 प्लस, यहाँ से इस टर्म को कॉमन लिया तो इसका 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा K1/K2 - K1 प्लस K1/K2 - K1 E - K2T। ठीक हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। A0 × 1 - E - K1T × K2 - K1, यही चीज़ ऊपर चली जाएगी, प्लस K1 उसकी आ गई, ठीक है, प्लस K1 K2 - K1 E - K2T। ठीक हो गया। यहाँ से K1 से कटता है, इसको काट दें, आपके पास पीछे क्या बचेगा, A0 1 - E - K1T × K2/K2 - K1 प्लस K1 E - K2T/K2 - K1 इफ़ या व्हेन K2 इज़ मच ग्रेटर देन K1, आपके पास K2 - K1 = K2 हो जाएगा। ठीक है जी। और E - K2T आपके पास हो जाएगा 1/E K2T, जब वो डिवीजन में बड़ा हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर अप्लाई कर देते हैं तो C = A0 K2 जहाँ जहाँ पे उसको करते जाएं तो ये आपके पास ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ से ये खाली K2 बचेगा, लेकिन जब इसको नीचे ले आएंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास पीछे बचेगा सिर्फ 1 - E - K1T। ये एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सी का फॉर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ वेरी हाई, यानी आपके पास K2 इज़ वेरी हाई। अब इससे आगे नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन इंटरमीडिएट का अगर आपने ज़ीरो किया है तो वहाँ से आप वैल्यूज़ को, सी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे और एंड पे आपका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, सिर्फ वो चीज़ रह गई है। आई नो इट्स बीइंग मोर देन लेंथी। आपके पास ए की कंसंट्रेशन यूँ थी, सॉरी बी की कंसंट्रेशन यूँ थी, पहले एक फॉर्म होना था फिर कंज्यूम होना था। ए की कंसंट्रेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल ड्रॉप था, ये हमने पहले देख लिया था। जो सी है आपके पास बी के मैक्सिमम होने के बाद शुरू होगा, यहाँ से इट इज़ लाइक दिस, यहाँ से जब बी मैक्सिमम पे जाएगा उसके बाद सी की फॉर्मेशन स्टार्ट होनी है। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, लाइक दिस। लें जी, ये हो गया यहाँ तक। अब एक आखिरी बात जो मेरी रह गई है, दैट इज़ नेट रेट। नेट रेट का क्या मतलब है,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमने क्या कहा था कि डी बी ओवर डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब था K1A माइनस K2B इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमने K1A को K2B के इक्वल भी कहा था, ठीक है। इधर से ही हमने B की वैल्यू निकाली थी विच वाज K1 ओवर K2 इंटू A। अब आपने इक्वेशन से B की वैल्यू को पुट करना है, B इज़ इक्वल्स टू K1 ओवर K2 A नॉट E माइनस K1T। अब इक्वेशन से आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी किसके इक्वल है? K2B के। K2B में B की वैल्यू पुट कर दें तो DC ओवर DT इज़ इक्वल्स टू K1 K2 ओवर K2 A E माइनस K1T। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? K1 A नॉट E माइनस K1T। अगर आप इसको डेरिवेटिव लेते हैं डी सी के साथ K1 A नॉट E माइनस K1T डॉट डी टी, तो आपके पास क्या बचेगा? C इज़ इक्वल्स टू K1 A नॉट E माइनस K1T ओवर माइनस K1 प्लस C। K1 से कट जाएगा, आपके पास पीछे क्या बचेगा? माइनस A नॉट E माइनस K1T प्लस C। ये C है आपका कैपिटल C फॉर कांस्टेंट। C की वैल्यू पुट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे व्हेन T इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड C इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये भी ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास माइनस A नॉट बचेगा क्योंकि E के T के साथ ज़ीरो होगा तो वो ये जब ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी तो ये वन हो जाएगी, ठीक है। यानी E रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ वन। माइनस A नॉट आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C वी गेट माइनस A नॉट E माइनस K1T माइनस A नॉट, सॉरी प्लस C था तो यहाँ से C इज़ इक्वल्स टू A नॉट आना है। ये आ गया A नॉट के साथ, ठीक हो गया जी। A नॉट को कॉमन ले लें, यू गेट वन माइनस E माइनस K1T विच इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ C। अब इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज़ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी। ये आपका कंसेक्टिव रिएक्शन की काइनेटिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सिवाय एक जगह पे जहाँ पे आई डू अंडरस्टैंड देयर वुड बी अ कन्फ्यूजन। आई ट्राइड कि आपको एक एक स्टेप एक एक डेरिवेशन क्लियरली समझ आए कि हमने कहाँ से क्या क्या किया, ठीक है। लेकिन स्टिल इफ़ देयर कम्स एनी प्रॉब्लम आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे सेंड कर देना है। अल्लाह हाफिज़।